जैन साथियों, आज नोटबंदी की चौथी वर्षगांठ है। यानी 4 साल पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की थी और उस वक्त उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। उन्होंने कहा था कि काला धन देश से खत्म हो जाएगा, आतंकवाद देश से खत्म हो जाएगा, लाखों करोड़ रुपए का मुनाफा सरकार को होगा और उस पैसे से देश का विकास होगा, देश की तरक्की होगी। और आपको याद होगा कि हम लोगों ने उस समय ये कहा था कि ये नोटबंदी एक बहुत बड़ा घोटाला है और अपने मित्रों को, अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए नोटबंदी लागू की गई है। उसके तमाम घोटाले बाद में सामने देखने को मिले कि जो बड़े बड़े पूंजीपति थे, अडानी अंबानी से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों ने किस तरीके से अपने नोट बैंकों के साथ मिलीभगत करके, सरकार के साथ मिलीभगत करके, या फिर यूं कहें कि नोटबंदी की घोषणा से पहले उन्होंने अपने सब कुछ ठिकाने पे कर लिया। अडानी के बहुत सारे मामले सामने आए थे कि उन्होंने सब कुछ अपना ठिकाने पे कर लिया, अपना पैसा दुरुस्त कर लिया। उनको 1000 और 500 की नोट बंद होने का कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने बैंकों से अपने पैसे बदलवा लिए। फर्क किसको पड़ा? वो करोड़ों लोग जो लाइनों में खड़े थे, वो सैकड़ों लोग जो लाइनों में खड़े होकर मर गए, जिनकी जान चली गई। पूरी पूरी रात, कई कई दिनों तक लाइनों में खड़े रहे अपना 2000-4000 रुपए लेने के लिए। और 69 बार नियमों में बदलाव किया गया। यानी कोई तैयारी सरकार की नोटबंदी की ऐसी नहीं थी कि इसके दुष्परिणाम जब सामने आएंगे तो उससे हम कैसे निपटेंगे। हाँ, एक भाषण हमें जरूर याद है प्रधानमंत्री जी का, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अगर 50 दिन में हिंदुस्तान तरक्की की बुलंदियों पे नहीं जाता, 50 दिन में हिंदुस्तान के हालात नहीं सुधरते, तो मुझे किसी भी चौराहे पे खड़ा करके पूछ लेना। और हम सारे लोग जानते हैं कि इस तरह की बातें हमारे प्रधानमंत्री जी आमतौर पे किया करते हैं, लेकिन उसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता। उन्होंने 15-15 लाख भी आपके खाते में देने की बात कही थी, बाद में उसको बोल दिया जुमला है। तो इस प्रकार के जुमले प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन इन जुमलों का नुकसान हिंदुस्तान की जनता को कितना भुगतना पड़ा कि देश की अर्थव्यवस्था नोटबंदी के बाद आज तक पटरी पर नहीं आई। लॉकडाउन की बात छोड़ दीजिए, लॉकडाउन में तो देश की जीडीपी 24% नीचे चली गई, लेकिन बावजूद इसके अगर आप याद करेंगे तो नोटबंदी के बाद लगातार देश की जीडीपी नीचे जाती गई, लगातार हर सेक्टर में गिरावट आई, हर तरह की फैक्ट्रियां और कंपनियां, इंडस्ट्रीज बंद हुई इस देश के अंदर, लोगों का रोजगार गया, लोगों का व्यापार गया और छोटे व्यापारी, गरीब आदमी, आम आदमी को तबाही का सामना करना पड़ा। मुझे याद है लोगों की शादियां टूट गई, लोग बीमार थे, अस्पतालों में पड़े थे, उनके पैसे बैंक में थे, लेकिन उनको इलाज के लिए पैसे नहीं मिल पाए। एक बड़ा संकट हिंदुस्तान ने 4 साल पहले झेला था देश के प्रधानमंत्री के गलत फैसले का। याद रखिएगा इस बात को। और जब जब ये तारीख 8 नवंबर आए, याद रखिएगा, सिर्फ गुणगान करने से, आंख पर पट्टी बांध के नारे लगाने से हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। हम और आप आगे नहीं बढ़ेंगे। जब कोई फैसला हो, उसके आगे पीछे के परिणाम को सोचिए, विचार कीजिए और तब उसका साथ दीजिए या विरोध कीजिए। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।